नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा आज और आज हमारी पूरी टीम पहुंच चुकी है शालीमार बाग पंचकुला में, जहां पर सरपंच अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं ई टेंडरिंग के खिलाफ। सरकार ने जो एक नीति लागू की है उसके खिलाफ सरपंच पिछले 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं और आज ये प्रदर्शन एक अलग लेवल, एक अलग कदम पर पहुंच रहा है, क्योंकि ये सभी सरपंच लोग जो हैं वो पंचकुला से चंडीगढ़ की तरफ कूच कर रहे हैं और मंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे सरपंच और बहुत सारे प्रधान मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या मुद्दा है, क्या समस्याएं हैं और पिछले 2 महीने से इतना प्रदर्शन किया जा रहा है तो भी सरकार क्यों नहीं सुन रही है, क्या समस्याएं हैं आखिरकार। जी सर, आपका नाम? राकेश जाखड़, सरपंच झज्जर से। जी, आपकी क्या समस्याएं हैं? डिजिटलाइजेशन का दौर है सर। डिजिटलाइजेशन का जो दौर है वो दौर नहीं, हरियाणा सरकार एक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने लग रही है। मैं इसके बारे में सीएम साहब बार बार कर रहे हैं भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करना सबसे पहले सीएम हाउस से करें। सबसे भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट अफसर सीएम हाउस के अंदर है। सेकंड, अगर उन्हें भ्रष्टाचार खत्म करना है तो कैबिनेट से करें, सबसे ज्यादा भ्रष्ट उसके कैबिनेट में है। तीसरा, अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो जेजेपी पार्टी से अलायंस खत्म करें। जिस दिन बीजेपी और जेजेपी का अलायंस है उधर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। आप लोगों को जेजेपी का सपोर्ट तो मिल रहा है? मैडम, सपोर्ट का मतलब नहीं, भ्रष्टाचार के ऊपर प्रचार चर्चा हो रही, सपोर्ट भी नहीं हो रही। भ्रष्टाचार की जो बातें हैं, जिस दिन जेजेपी बीजेपी का जो गठबंधन नहीं, वो ठग बंधन था, भ्रष्टाचार का बंधन था। अगर सीएम साहब में हिम्मत है तो इस भ्रष्टाचार को खत्म करके दिखाए। भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से खत्म होता है, नीचे से नहीं। नीचे राइट टू रिकॉल के तहत सरपंचों पे क्वेश्चन किया जा रहा है, सरपंचों पे सवाल उठाया जा रहा है, तो आप कहने की विधायकों पे और मंत्रियों पे भी होना चाहिए? ये चीज ऊपर से लागू होनी चाहिए। सबसे पहले पार्लियामेंट एमपी से होना चाहिए, फिर होना चाहिए विधानसभा से। ये नीचे से नहीं होता और भ्रष्टाचार भी ऊपर से ही होता है, नीचे से नहीं होता। भ्रष्टाचार सबसे पहले सीएम हाउस में वहां से खत्म करो, भ्रष्टाचार को अगर खत्म करना है तो ई टेंडरिंग अगर लागू हो गया है जो, तो उससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा? सरकार की नीति गलत? मैडम बिल्कुल बढ़ेगा। मेरे एक साथी है, मैं बड़े विश्वास, दावा कर रहे हो इस बात? मैं दावा नहीं मैडम, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। पीडब्ल्यूडी के अंदर मेरा एक साथी है, क्लास 1 ठेकेदार है। वो कह रहा है जब भी ई टेंडरिंग का अगर कोई ठेका उठता है तो उससे पहले जो सरकार है वहाँ 10-15% जाते हैं, उसके बाद ही टेंडरिंग शुरू होती है। उसके अंदर भी 2 या 3 ठेकेदार डालते हैं जो ऊपर से आदेश होते हैं। ऐसा नहीं है कि टेंडरिंग जो डाल दिया मन में अगर टेंडर डाल सकता है उसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इसके साथ ही सरकार ने आपको 2 लाख रुपए का मुआवजा बात कही है, 2 लाख रुपए देने की। आप कितना डिमांड कर रहे हैं सरकार? मैडम, बात देने लेने की नहीं है, बात है गाँव की। भ्रष्टाचार से हट के सुनो, बात करें, गाँव की छोटी सरकार है और छोटी सरकार को जितना पैसा है गाँव की छोटी सरकार ही उस पैसे को लगाए। छोटी सरकार की जो विधानसभा वो अपने आप डिसीजन करेगी कहाँ पैसा लगाना है, कैसे लगाना है। तो ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये सरकार के खिलाफ है या देवेंद्र बबली के खिलाफ है? क्योंकि देवेंद्र बबली आपके खिलाफ खड़े हैं और लगातार आप लोग को चोर भी कहा गया सरपंचों को, तो ये प्रदर्शन किसके खिलाफ है? मैडम, ये प्रदर्शन सरकार के खिलाफ है, मंत्री के खिलाफ है और सबसे बड़ा चोर तो मंत्री देवेंद्र बबली है, जो सरकार में हिस्सा होने से पहले सरकार के खिलाफ बोला था और इसी सरकार को भ्रष्टाचार के लिए वो आरोप लगा रहा था। जिस दिन उसको मंत्री कुर्सी तो दिन भ्रष्टाचार खत्म होगा सरकार से। तो अभी मुलाकात भी हुई थी देवेंद्र बबली से सरपंचों की, तो कोई रिजल्ट निकला, कोई बातचीत हुई? नहीं, बातचीत हुई, उसने तो कह दिया अपने रुख पर अड़े हुए। नहीं, उसके पास रुख है ही नहीं, उनके मेरे हाथ में ही नहीं है, उसका कोई रुख ही नहीं है। वो कह रहा है सीएम करेगा जो कुछ करेगा, आज उसके हाथ में कुछ नहीं है। सियासत तो गर्म हो रही है इस मामले में। बिल्कुल हो रही है। जजपा अलग बोल रहा है, सबके कांग्रेस अलग बोल रही है, भाजपा अलग। मैडम, हम तो आपके माध्यम से और कहना चाहेंगे, जो भी विपक्षी जो भी दल हैं उनको आज सरपंचों के साथ आना चाहिए। जो छोटी सरकार है गांव के विकास के लिए जो सरकार चुनी है उनके साथ विपक्षी दलों को साथ आना। विपक्ष तो आपके साथ खड़ा होना चाहिए और खुल के आना चाहिए ताकि ये लोग इनको जड़ से उखाड़ा जाए 2024 में। तो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं विपक्ष? नहीं कर रहा, आएंगे सामने आएंगे जब मानेंगे। ये सपोर्ट हम नहीं मानेंगे कहीं से पीछे, हम चाहेंगे हमारे साथ आगे खड़े हो, इस मंच पे आगे खड़े हो। ओम प्रकाश धनखड़ ने भी आपके फेवर में चीजें बोली है। क्या बोली? कहाँ सपोर्ट कहाँ है मैडम? वो सब अपनी राजनीति सेक रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं है। तो ग्राउंड पे कोई सपोर्ट है किसी भी पॉलिटिकल? ग्राउंड पे कोई नहीं है, सब अपनी राजनीति रोटे सेक रहे हैं। जैसे कि अभी आपने सुना कि सियासत जो है वो ही गरमा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि सभी सरपंच जो हैं वो इकट्ठा हो गए हैं। एक भारी तादाद में सरपंच यहाँ पे प्रदर्शन के लिए खड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि आप यहीं पर नहीं रुकेंगे। अगर सरकार ने आपकी बात नहीं मानी तो ये जो प्रदर्शन है ये कहाँ तक पहुँच सकता है? ये सीएम के वास्ते आएंगे। अगर हमारे को प्रशासन रोकेगा, जहाँ रोका हम शांति वहीं बैठ जाएंगे, वहीं रुकेंगे हम, इतना हमारा समाधान नहीं होगा। अगर सरकार की तरफ से विरोध होता है तो सरपंचों का क्या रुख होगा?
हमारा जो शांतिपूर्वक है, हम वहीं बैठ जाएंगे आराम से, अपने पुतले भी ला रहे हैं, अपने खाने पीने का भी प्रबंध है, सारा प्रबंध है। जब 2 साल पहले सरकार ने हमारे को बुरी तरह से मतलब दुखी करा है, अब 2 महीने से अब है, तो हम अपना शांतिपूर्ण वहीं, हम खाने पीने का भी इंतजाम है, बिस्तरे भी है, सब कुछ हम शांतिपूर्ण वहीं रुक जाएंगे। जिस तरीके से किसान आंदोलन चला था वैसे आपका आंदोलन भी हाँ, वैसे ही आंदोलन चलाएंगे। मैडम उससे भी कहीं आगे बढ़ेगा, उससे भी कहीं आगे जाएंगे। तो सरकार ने वहां भी घुटने टेके, यहाँ भी घुटने टेके। देखो आगे मानेंगे जी, बिल्कुल। और 2024 उखाड़ के फेंकेंगे, हम अपने चैलेंज के साथ करेंगे। हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारे गांव की एक लड़ाई है ना, देहात बचाने के लिए, गांव के विकास के लिए है। हम अगर सरकार नहीं मानने की तो है, हम वहीं बैठ जाएंगे आराम से, अपने पुतले भी ला रहे हैं, अपने खाने पीने का भी प्रबंध है, सारा प्रबंध है। जब 2 साल पहले सरकार ने हमारे को बुरी तरह से मतलब दुखी करा है, अब 2 महीने से अब है, तो हम अपना शांतिपूर्ण वहीं, हम खाने पीने का भी इंतजाम है, बिस्तरे भी है, सब कुछ हम शांतिपूर्ण वहीं रुक जाएंगे। जिस तरीके से किसान आंदोलन चला था वैसे आपका आंदोलन भी हाँ, वैसे ही आंदोलन चलाएंगे। मैडम उससे भी कहीं आगे बढ़ेगा, उससे भी कहीं आगे जाएंगे। तो सरकार ने वहां भी घुटने टेके, यहाँ भी घुटने टेके। देखो आगे मानेंगे जी, बिल्कुल। और 2024 उखाड़ के फेंकेंगे, हम अपने चैलेंज के साथ करेंगे। हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारे गांव की एक लड़ाई है ना, देहात बचाने के लिए, गांव के विकास के लिए है। हम अगर सरकार नहीं मानने की तो हम शांतिपूर्ण वहीं रहेंगे, चाहे हमारे 5 साल ऐसे गुजर जाएंगे, पर वहीं बैठे रहेंगे। अभी आपने और भी सुना, हम और भी लोगों से, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पे सरपंचों का कहना है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो जैसे किसान आंदोलन में सरकार ने घुटने टेके थे, उसमें भी सरपंचों के आंदोलन में भी सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। और सरपंचों का दावा है कि वो सरकार के घुटने टिकवा कर ही दम लेगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे प्रदर्शन में, इस पूरे मुद्दे पे सरकार घुटने टेकती है या सरपंच लोग खुद अपने घुटने टेककर सरकार के आगे ध्वस्त हो जाते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं महेंद्र, हरियाणा।